नए साल 2023 में जीएसटी में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं और आपके साथ हम लगातार ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसी सीरीज में अब फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीएसटी का नया चेंज जो हुआ है रिवर्स चार्ज में। अपडेटेड लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 जिसने चेंज किया है रिवर्स चार्ज की एंट्री नंबर 3A। हम बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स। चलिए अब आपके साथ चेंज भी शेयर कर रही हूँ और रिवर्स चार्ज जो गुड्स पे एप्लीकेबल है उसकी 2023 में एप्लीकेबल पूरी अपडेटेड लिस्ट भी शेयर कर रही हूँ। नंबर 1, पहले बात करेंगे कैश्यू नट्स की। अगर कैश्यू नट्स किससे लिए जाएं? एग्रीकल्चरिस्ट से। कौन ले? कोई भी रजिस्टर पर्सन। तो एग्रीकल्चरिस्ट उस पे टैक्स पे नहीं करेगा, रजिस्टर पर्सन आरसीएम में उस पे टैक्स पे करेगा। और इसकी एक और कंडीशन है, कैश्यू नट कौन सी होनी चाहिए? नोट शेल्ड और पील्ड, यानी रो कैश्यूज की आई थिंक यहाँ पे बात हो रही है। देन बीडी रैपर लीव जिसके ब्रैकेट में टेंडू लिखा है, ये भी अगर एग्रीकल्चरिस्ट से लेगा कौन? रजिस्टर पर्सन। तो रजिस्टर पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा बिंग रिसिपेंट। देन टबाको लीव सेम, एग्रीकल्चरिस्ट से लिया गया, कौन ले रहा है? रजिस्टर पर्सन। यानी इसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो किसान है वो कैसे टैक्स देगा, उसको ये सब टैक्स की चीजें इतनी समझ नहीं आती, तो ये बर्डन रजिस्टर पर्सन पे डाला गया है ताकि गवर्नमेंट को टैक्स का भी नुकसान ना हो और एग्रीकल्चरिस्ट पर भी कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स का कंप्लाइंस करने का बर्डन ना आए। देन एंट्री नंबर 3A जिसमें एसेंशियल ऑयल्स की बात करी गई है कि इसको अगर कोई भी पर्सन, कोई रजिस्टर पर्सन अनरजिस्टर्ड से लेता है तो रजिस्टर पर्सन को आरसीएम में टैक्स देना है। कौन से एसेंशियल ऑयल्स की यहाँ बात करी गई थी? ऑफ पेपरमिंट जिसका नाम है मेंथा पिपरिटा, ऑफ अदर मिंट्स सेपरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉजरमिंट ऑयल, बर्गामेंट ऑयल, एंड देन ये नया चेंज ये ऐड करा गया इस एंट्री में, मैंथा अवेंसिस। ये जो कोई प्लांट है आई थिंक, इससे अब अगर इसका जो एसेंशियल ऑयल है वो अगर कोई रजिस्टर पर्सन अनरजिस्टर पर्सन से बाय करेगा तो उसको आरसीएम में टैक्स देना है। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 4 जो बात करती है सिल्क यार्न की। तो कोई भी रजिस्टर पर्सन सिल्क यार्न बाय करता है अगर किसी ऐसे पर्सन से जो मैन्युफैक्चरर है सिल्क यार्न का, तो मैन्युफैक्चरर को नहीं देना टैक्स, रिसिपेंट आरसीएम में पे करेगा जो होगा रजिस्टर पर्सन। 4A में रॉ कॉटन डाला है, एग्रीकल्चर इससे कौन बाय कर रहा है? रजिस्टर पर्सन, तो रजिस्टर पर्सन टैक्स देगा। यानी जो ये वाली कैटेगरी है ना रिसिपेंट वाली, आरसीएम में टैक्स देने के लिए ये लायबल है। सेल तो ये कर रहे हैं बट आरसीएम में जीएसटी कौन भरेगा? ये वाली कैटेगरी जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं। क्लियर हो गया आपको? देन लॉटरी की टिकट स्टेट गवर्नमेंट से अगर ली है किसने? सेलिंग एजेंट ने। यानी अगर आप मान लीजिए राम है, राम का मन करा यार एक बार ट्राई करता हूँ, शायद मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। लॉटरी कैसे लगेगी? जब तक मैं टिकट नहीं लूंगा तब तक तो लगेगी नहीं। तो उसने लॉटरी की टिकट बाय करी। किससे बाय करी? जो सेलिंग एजेंट है, जो टिकट बेचता है। ठीक है, हम इस ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे, हम इस राम के ऊपर आरसीएम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं सेलिंग एजेंट की। ये भी तो कहीं से लेगा ना ये टिकट्स। ये किससे लेता है? स्टेट गवर्नमेंट से या जो गवर्नमेंट ऑथराइज है वहां पर, जिस भी जगह पर वो काम करे वहां से। तो स्टेट गवर्नमेंट जब सेलिंग एजेंट को टिकट्स देगी सेल करने के लिए तब आरसीएम एप्लीकेबल है और सेलिंग एजेंट इस पर टैक्स देगा। क्लियर हो गया आपको? बढ़ते हैं आगे। देन गुड्स की ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। देन यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स। कौन करता है कॉन्फिस्केट आपकी व्हीकल को या आपकी गुड्स को? ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के पर्सन ही कर सकते हैं। आपने कहीं गलत जगह पे गाड़ी पार्क कर दी, आपकी गाड़ी उठा ली गई, ठीक है, कोई ऐसी गुड्स आप मूव कर रहे थे जो अलाउड नहीं है तो आपकी गुड्स को सीज कर लिया, या टैक्स की जब रेड पड़ती है उस टाइम पे आपके पास से कोई गुड्स सीज कर ली। इस तरह से उनके पास काफी सारी सीज्ड, कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा होते हैं और ये इनको फिर फर्दर सेल करते हैं नीलामी वगैरह में। तो अगर रजिस्टर पर्सन ये चीजें खरीदे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी से,
तो आरसीएम में रजिस्टर पर्सन टैक्स देगा, गवर्नमेंट को इससे छूट दी गई है, यानी उनकी सिरदर्दी खत्म करके रेसिपिएंट पे डाल दी गई है, ये देगा गवर्नमेंट को जीएसटी अंडर आरसीएम। देन वेस्ट एंड स्क्रैप भी इन्हीं से खरीदा है तो वो भी कवर है। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, अब ये समझिए गवर्नमेंट ने बैंक्स के लिए एक ग्रुपिंग कर रखी है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी बैंक्स को अपने लोन इस सेक्टर को कुछ परसेंटेज तक देने ही है और उनके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि इतना परसेंटेज आपको इस सेक्टर को देना है। मान लीजिए एक बैंक ने तो वो क्राइटेरिया पूरा कर दिया, उसके बाद भी उसका सरप्लस है उस परसेंटेज में, उसने 150% कर दिया कंप्लाइंट इस सेक्टर को लोन देने में, बट दूसरे बैंक का जो ये रेशियो था वो कम रह गया, तो ये एक दूसरे के साथ ऐसी सेटलमेंट कर सकते हैं कि एक बैंक दूसरे का ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीद सकता है। तो कोई रजिस्टर्ड पर्सन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बाय करता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना है, एंड दिस सप्लाई इज ऑलवेज डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। पर्टिकुलर इस ट्रांजैक्शन के लिए ये सप्लाई मानी जाएगी हर केस में इंटर स्टेट सप्लाई, चाहे एक ही सिटी में बैंक क्यों ना हो। देन सीमेंट को भी डाला गया है गुड्स के अंडर आरसीएम में। कौन खरीदता है सीमेंट? प्रमोटर या बिल्डर। किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो जो प्रमोटर है, जो रियल एस्टेट में काम करता है, प्रमोटर जो बना रहा है बिल्डिंग्स, वो पर्सन टैक्स देगा। यहाँ प्रमोटर और बिल्डर की बात हो रही है, किसी आम आदमी की नहीं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड प्रमोटर या बिल्डर है। क्लियर है आपको? ये थी छोटी सी लिस्ट गुड्स की, इसमें 2023 से हुआ बदलाव भी यहाँ पर मैंने कवर कर दिया। नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स रेट की आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। और आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आप चाहते हो हमें इंस्टेंट अपडेट्स मिले, रिमाइंडर्स मिले, ये गुरुजी को टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। मोबाइल आपके हाथ में है, प्ले स्टोर पे जाओ, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे अपनी प्रोफाइल बना के #CA गुरुजी इकट्ठे लिख लेना और आपको चैनल हमारा मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन करें इंस्टेंट अपडेट्स के लिए। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं टीडीएस टीसीएस में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, टीडीएस में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स ले, ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।